नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर बी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से सेशन 2019 से 22 पार्ट 3 के एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं तो आप सबों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी कम समय में, यानी कि जैसे कि आप लोग को पता है कि 26 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो इन बीच में यानी कि 10 से 12 दिन में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं और अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, साथ ही आपके परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पास मार्क्स क्या होगा, फर्स्ट मार्क्स क्या है और कौन से गेस्ट पेपर आप पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें बताने वाला हूं। तो अगर आप पार्ट 3 के स्टूडेंट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने 2021 से 24 पार्ट 1 वाले छात्रों के लिए जो है वीडियो बनाया हुआ था, तो उनसे जो है उन लोगों को काफ़ी सहायता हुआ था और यही सोच कर के मैं पार्ट 3 वाले छात्रों के लिए भी ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी पार्ट 3 के छात्र हैं वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके और सारी बातों को समझ सके। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। कुल 5 पॉइंट हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसमें पार्ट 3 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आप कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा, पास मार्क्स क्या है, फर्स्ट मार्क्स क्या है, कौन से गेस्ट पेपर आप पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें समझते हैं कि पार्ट 3 परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, अब जो है आपके पास समय कम है और आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो है पूरी तरह से सिलेबस तैयारी करने की जो है अब समय नहीं है। तो अगर आपने कोई नोट बनाया हुआ है तो या तो उसका रिवाइज आप कर सकते हैं या मार्केट से आप गेस्ट पेपर ले सकते हैं। और उसमें से आपको क्या करना है कि जैसे कि इस एक गेस्ट पेपर के अंतर्गत जो है लगभग 25 से 30 जो है चैप्टर दिए हुए रहते, तो आपको उसमें से नॉर्मल सा 10 चैप्टर का तैयारी करना है एक गेस्ट पेपर से। मतलब कि आपको 4 गेस्ट पेपर दिए गए होंगे, यानी कि जिसमें फोर्थ होंगे, फाइव्थ होंगे, सिक्स होंगे और सेवेंथ होंगे और एट्थ होंगे। मतलब कि 400 का गेस्ट पेपर आपको मिला होगा, जो कि आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया होगा, तो उसमें से आपको क्या करना है कि 10 चैप्टर का तैयारी आपको करना है। अगर एक में से अगर आप 10 चैप्टर की तैयारी करते हैं और चारों गेस्ट पेपर मिला करके अगर आप 40 चैप्टर का तैयारी कर लेते हैं, तो आप जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब कि 80% प्लस क्रॉस आप कर सकते हैं अपने ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात आपको ये करना है कि पूरे चैप्टर की तैयारी नहीं करनी है। अगर आप सोचते हैं कि चलिए एक गेस्ट पेपर है तो उसका मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरे गेस्ट पेपर का देखा जाएगा, तीसरे का देखा जाएगा, चौथे का तो इस प्रकार आप जो है किसी भी गेस्ट पेपर की अच्छे से तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छा मार्क्स लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास गेस्ट पेपर है उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि मतलब कि 400 आपको आपके पास जो गेस्ट पेपर दिया गया होगा उसमें से 10-10 चैप्टर का तैयारी करें एक गेस्ट पेपर से। ये अगर आप करेंगे तो अगर आप अभी आपके पास है समय, मतलब कि 10 से 15 दिन है, तो आप उसमें अच्छा जो है तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन में 2 भी चैप्टर का तैयारी करेंगे तब पर भी जो है लगभग 15 दूनी 30 चैप्टर तक आप तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको समय दिया जाएगा। तो आपको ये ट्रिक अपनानी है। दूसरी बात, आप पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप समझिए कि गेस्ट पेपर में आपको 10 चैप्टर जो पढ़ना है वो शुरू से नहीं पढ़ना है। मतलब शुरू से ये नहीं कि 1 से लेकर के 10 तक पढ़ गए हो गया, नहीं। अगर आपको परीक्षा में पूरी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रश्न टकरा जाए, आप अच्छे से लिख के आए, तो आप इस एक गेस्ट पेपर में अगर 10 पढ़ते हैं तो शुरू से आप 2 पढ़े, 20 से भी 2 पढ़ ले, उसके बाद से फिर 2 पढ़े और उसके बाद फिर से 2 पढ़े और फिर 2 पढ़े। मतलब कि टोटल मिलाकर के अगर 30 चैप्टर एक गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग है, तो आपको शुरू से 10 नहीं पढ़ना है, बल्कि शुरू से अगर आप पढ़ते हैं तो शुरू में 2 पढ़ लीजिए, फिर 20 से 2 पढ़ लीजिए, उसके 20 से 2 पढ़ लीजिए और फिर लास्ट से जो है आप 2-2 पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर का आप तैयारी इस प्रकार कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा में आपके पास जो प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की संख्या होंगे टोटल 10। मतलब कि 10 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय होगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव जो गेस्ट पेपर अगर आप लिए होंगे तो उसमें सारा सिलेबस बता दिया गया होगा कि कैसे क्या पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यानी कि आपके पास 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 5 का जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आप 10 चैप्टर का तैयारी करते हैं गेस्ट पेपर से, तो ये 5 आप 100% लिख करके आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं
इसमें जो है कितने प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तो ये भी मैंने आप क्लियर कर दिया है कि 10 पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 5 देना पड़ेगा जवाब। आप चाहे तो 4 भी दे सकते, 3 भी दे सकते, 2 भी दे सकते, 1 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप जो है आपको जो है 5 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य रहता है। अनिवार्य नहीं, मतलब कि अगर आप अधिक से अधिक 5 का जवाब दे सकते हैं। आ, आप 6-7 भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब आपको ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ 5 ही का नंबर आपको मिलेगा। अब हम बात कर ले कि पास मार्क्स और फर्स्ट मार्क क्या है। तो देखिए, फर्स्ट मार्क लाने के लिए सबसे पहली बात ये समझिए, पहले मैं पास मार्क्स आपको समझा देता हूँ। पास मार्क जो आपके पास होंगे वो 45% हर एक गेस्ट पेपर का, यानी कि हर एक ऑनर्स पेपर का। एक अगर आपके पास चार ऑनर्स पेपर है तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा या प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि फेल तो नहीं किया जाता है बल्कि प्रमोट किया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देंगे। तो 45% आपको लाना है। अगर आप मान के चलिए कि किसी जो है छात्र का एक विषय में अगर आ जाता है कि चलिए कि 60% आ गया एक विषय में, मतलब 100 में से 60 नंबर आ गया, और दूसरा में उसका जो है मान के चले कि 30 ही नंबर आया दूसरा ऑनर्स पेपर में, तीसरा में फिर जो है 50 आ गया, चौथा में फिर से जो है 40 आ गया, तो क्या ये इस प्रकार पास कर जाएंगे? तो ये 100% पास कर जाएंगे, मतलब कि 90 यानी कि 45% हर एक जो है ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो आप हर एक का भी ला सकते हैं, या एक में आप ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, एक में कम भी कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब फर्स्ट मार्क क्या है, तो देखिए फर्स्ट लाने के लिए आपके पास डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कितना नंबर है। फर्स्ट और सेकेंड में अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है तो टोटल 800 के ऑनर्स पेपर, जो कि 400 आपके लास्ट ईयर में अभी होने वाले हैं, और 400 इससे पहले हो चुका होगा फर्स्ट ईयर में 200, और यानी कि फर्स्ट ईयर में आपसे 200 का ऑनर्स पेपर का एग्जाम लिया गया था, सेकेंड ईयर में भी 200 का लिया गया था, तो टोटल 400 ये हुए। अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा है दोनों में, तो आप लास्ट ईयर में जो है ला सकते हैं अपना फर्स्ट। मतलब कि फर्स्ट होने के लिए आपके पास 480 नंबर होना जरूरी है, जो कि 800 में होगा, 200 ये 200 ये और 400 लास्ट ईयर, मतलब कि 480 नंबर होंगे तो आप जो है फर्स्ट कर जाएंगे। जिन छात्रों के पास प्रैक्टिकल होता है उनका जो है ज़्यादा चांसेज होता है फर्स्ट आने का। तो अगर आपका प्रैक्टिकल ना है, अगर आपने फर्स्ट सेकेंड में अच्छा स्कोर किया है, तो थर्ड में आप जो है स्कोर अच्छा करके ला सकते हैं फर्स्ट, या आप जो है मान के चलिए कि फर्स्ट सेकेंड में थोड़ा कम भी आया है तब पर भी आप लास्ट में अच्छा से पढ़ के जो है आप ला सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि कौन से गेस्ट पेपर पढ़ सकते हैं। तो आप जो है यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर सबसे अच्छा होता है बिहार यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर आप परचेज कीजिए और आज से ही तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं टॉप 10 क्वेश्चन जो भी हमारे पास ऑनर्स पेपर आएगा किसी भी छात्र का, तो कोशिश करूंगा उसको देने का, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से तैयारी कर सके और अच्छा नंबर आप ला सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी बातों को आप समझे होंगे। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।